नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रजब चल रहा है, उसकी आज 26 तारीख़ है और 26वीं तारीख़ को और 27वीं तारीख़ को हमारे उर्फ़ आम में नफली रोज़े रखने का बहुत रिवाज है। कुछ सवालात भी आपके हम इसमें रखेंगे, सवालात क्या हैं वो भी बयान करते हैं और क्या फिर उनके जवाबात हैं, फिर क्या उनकी हकीकत है। 26 रजबुल मुरज्जब को जो रोज़ा रखा जाता उसको कहा जाता हज़ारी रोज़ा और लक्खी रोज़ा कहा जाता, जो कि 27 को रखा जाता। इस तरह से नाम है हज़ारी और लक्खी रोज़े, मतलब इन दिनों में जो रोज़े रखेगा उसको 1000 दिन रोज़े रखने का सवाब मिलेगा और या लाख दिन रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। इस नियत के साथ में रखना और इसको ये नाम देना ये ठीक नहीं है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि उनके हदीस में इस तरह से कोई चीज़ वारिद नहीं हुई है। हाँ, रोज़े रखने का मामूल है, रखिए बिल्कुल। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माह रजब में इतनी कसरत के साथ रोज़े रखते हुए देखा कि कभी कभी इफ्तार करते यानी रोज़े नहीं रखते और कभी कभी तो माह शाबान से मिला देते और शाबान के महीने में इतने रोज़े रखते कि फिर रमज़ान से मिला देते और रमज़ान के तो फ़र्ज़ रोज़े हैं ही, उन्हें तो रखते ही। इसलिए रोज़े रखना चाहें रखें, बिल्कुल रखें, सवाब भी है। एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है, वो बयान करते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 27 रजब का रोज़ा रखता है तो उसको 60 महीने रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। ये हदीस में मनकूल है। वो हज़ारी और लक्खी जो है वो मनकूल नहीं है। तो कोई रखना चाहे तो हर्ज नहीं है, सवाब ही है इसमें और मज़ीद सवाब है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको फ़र्ज़ या वाजिब ना समझे, बल्कि इंसान इसको मुस्तहब नफिल समझते हुए ही रखे। नफली इबादत भी तो अल्लाह को बड़ी महबूब है। अब इस तरह से कोई मुमानात का हुक्म लगा देना कि साहब ये मुतय्यन करके रखा जा रहा, तो मुतय्यन करने से क्या हुआ? अगर 27वीं की तारीख को इस नियत से कोई रोज़े रखता है कि 27 शब में आका को मेराज हुई, मेराजुन नबी, और इस रात को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात को क़याम करे, दिन को रोज़े रखे, इसका तो हुक्म है ना। वो अलग बात है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, मगर इसका हुक्म तो है। इसलिए रोज़े रखने में तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बस इतना कहा जा सकता कि इसको फ़र्ज़ या वाजिब समझ करके ना रखा जाए, क्योंकि ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। फ़र्ज़ या वाजिब का मतलब ये होता कि सबको रखना ज़रूरी होता, और फ़र्ज़ का तर्क तो गुनाह और वाजिब का तर्क भी गुनाह। इसलिए फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, नफली ही है। रखें रोज़े और रात को क़याम करें। बल्कि बाज़ बुज़ुर्गों से तो यहाँ तक मनकूल है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी समझ हमारे मशरब के इमाम, तो वो बयान फरमाते हो तो तालिबीन के अंदर कि जो शख्स इस माह में कसरत से रोज़े रखता, रातों को क़याम करता, तो रब तबारक का व तआला इस माह का नाम रजब है, तो रजब नामी एक जन्नती नहर है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस माह रजब में रोजे रखने वाले और इबादत करने वालों को उस नहर से सैराब फरमाएगा। बुजुर्गों से तो यहां तक मनकूल है। इसलिए फजीलत तो बहुत है, और जो शख्स चाहे और मजीद कुछ इसके अंदर इबादत करना रातों को, तो बुजुर्गों से ये बातें भी मनकूल हैं कि जो शख्स 12 रकात नमाज नफिल पढ़े, दो दो करके नियत बांधे, नफिल जैसे नियत बांधते हैं, बस करना यह है कि उसमें आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ें और अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास, और इस तरह से 12 रकात पढ़ें, और 12 रकात पढ़ के जब फारिग हो जाएं तो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 111 मरतबा पढ़ें, और 111 मरतबा ही इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाएगा। करना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ही इस्तिग़फ़ार है,
گناہوں سے توبہ ہے۔ بہرحال یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور جو بھی اگر کوئی روزے رکھے تو سیدھے اپنے اس کے اوپر شرک بدعت کے تیر نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اس وقت میں جہاں دین سے بہت دوری ہو، وہاں پر اگر کوئی مستحب عمل بھی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجیے، ہو سکتا ہے وہ اسی کی برکت سے اسے ذوق و شوق پیدا ہو، تو اگر وہ فرض اور واجب کا ترک کرتا ہوگا کہیں نہ کہیں تو اس شوق کی بنیاد پر، اس ذوق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض اور واجبات کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ عبادت کسی بھی شکل میں ہو، نہ ہونے سے بہتر ہے ہمیشہ، اس لیے بس اتنا کہا جا سکتا کہ فرض یا واجب اس کو سمجھ کر کے نہ رکھا جائے، مستحب ہے اور بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رجب کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور شب معراج النبی سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پیارے آقا اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے کر کے گئے، بہت کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس لیے الحمدللہ کیا عطا فرمایا ہے تو دینے والا رب جانتا ہے اور وہ لینے والے نبی جانتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ رب جانتا ہے یا لینے والے محبوب، تو ناپے بھی نہیں نا آقا کو کہ اتنا جانتے اور اتنا نہیں جانتے، یہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ مالک و مختار نبی ہیں ہمارے آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم ان کو عطا فرما دیا، دونوں جہان کے خزانوں کی چابیاں ان کو عطا فرما دی ہیں، اس لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا اور بہت کچھ عطا فرمایا۔ یہ آقا کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ۔ بہت سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کو مانتے ہیں، بہت سے آج اس دنیا میں انکار بھی کرتے ہیں، مگر الحمدللہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے تو ہم مانتے ہیں۔ بہت کچھ عطا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اس کی قدر کریں اس رات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔